नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर, उसके बाद एक बैंकिंग स्टॉक की बात करेंगे। देखिए, ये बैंक सबको पसंद है, हर किसी का पसंदीदा स्टॉक भी है, ये बाजार का सबसे दुलारा स्टॉक भी है, आप नाम समझ गए होंगे। और ये जो सामने लिखा हुआ है डेटा, ये उस बैंक के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बताता है। और ये जो कहानी है, ये एक दिन की कहानी नहीं है, ये सालों की कहानी है। 1 साल, 2 साल, 5-10 साल की कहानी नहीं, 25 साल की कहानी है जो हमारे सामने अभी ये बन रही है। क्या कि एक बैंक है, इतना बड़ा बैंक है, भारत का सबसे बड़ा बैंक है, और फिर भी वो पैट अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 12-13% के हिसाब से ग्रो कर रहा है इस कोविड के टाइम पे भी। देखिए, इस बैंक को आपको हर कोई बाई करने को बोल रहा है, लेकिन मेरी सलाह कुछ और है। बहुत सख्त चेतावनी मैं आपको देना चाहता हूँ। बाई एचडीएफसी बैंक। अलग अलग जगहों से अलग अलग टारगेट आ रहे हैं। अभी 1427 रुपये का टारगेट आया है KR चौकसी की तरफ से। ठीक, अभी मैं आपको जो चीज़ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी भी है। देखो, जगदीशन एरा बिगिंस, ये चीज़ आपसे क्या कहती है मैं समझा देता हूँ। अभी इनके जो हेड थे, एमडी साहब, उनका नाम क्या था आपको पता होगा, पुरी साहब थे। ठीक है, पुरी साहब थे। अब पुरी साहब रिटायर हो चुके हैं। इन्होंने इस बैंक को 25 सालों में बनाया है। बनाया क्या है? बेहतरीन बनाया है, काबिल बनाया है। और शायद ऐसा बैंक दुनिया में भी, वो टॉर्च लेकर ढूंढने वाली अगर बात कही जाए तो टॉर्च लेकर ढूंढने पे ही ऐसे बैंक्स मिलते हैं जो इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस लॉन्ग रन में देते हैं। तो आदित्य पुरी साहब को बहुत बहुत थम्स अप। उनकी रिटायरमेंट पे उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। उन्होंने एक बैंक को इतना काबिल बनाया कि वो बैंक अकेले कई सारे बैंकों से टक्कर लेने का दमखम रखता है। लेकिन मैं आपको जो स्टॉक पे सलाह देने चल रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। जगदीशन ये नए एमडी एंड सीईओ बनेंगे बैंक के, नया मैनेजमेंट काम करेगा, बैंक अच्छी परफॉर्मेंस करता रहेगा, ये सबकी उम्मीद है। मैं आपको जो सलाह दे रहा हूँ, बहुत छोटी सी वीडियो है, आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ, उस पर अमल करना ना करना आपकी मर्जी है। मैं अपनी राय आपको दे रहा हूँ, आपको जो भी डिसीजन लेना हो उसको लीजिएगा। मैं 2-3 बातें आपसे कहता हूँ कि जब भी आप कोई चीज़ इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेते हैं, ठीक है, जब भी कोई भी स्टॉक आप अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पे ले रहे हैं, आपको वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वैल्यू देखनी चाहिए। कितना सस्ता, सस्ते पे सस्ता, अगर आज जितना सस्ता आपको मिल जाए उतना ही अच्छा है। अब आप ये कहेंगे कि इन्वेस्टिंग तो बहुत रेयर चांसेस में मिलती है। जी हाँ, इन्वेस्टिंग हमेशा रेयर चांसेस में ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है इन्वेस्टिंग कर जाने की। बाकी आप जहाँ भी कोई भी स्टॉक लेंगे वहाँ आपको हमेशा ट्रेडिंग माइंडसेट रखना होगा। और देखो यार, ये चीज़ से आप मुझे गलत मत ले लेना, अन्यथा मत लेना कि मैं आपको ट्रेडिंग के लिए प्रेरित कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप एचडीएफसी बैंक यहाँ कहीं खरीद रहे हो, ठीक, बहुत ध्यान से समझिएगा, तो आपका माइंडसेट हमेशा ट्रेडिंग वाला होना चाहिए। आपको एक एग्जिट पॉइंट ढूंढना चाहिए, इसके नीचे गया मैं एग्जिट कर जाऊंगा। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म सोचना है, एचडीएफसी बैंक अगर आपको लॉन्ग टर्म सोचना है, तो आप मेरे साथ एग्री करो या ना करो, मुझे इसके भी नीचे का रेट चाहिए। अब यार, इस चीज़ से टोटली आप डिसएग्री कर सकते हो, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैनेजमेंट में जो चेंज आया है, ये भले पॉजिटिव नेगेटिव ना निकाला जा सके इससे, लेकिन एक चीज़ जो लगातार चलती हुई आ रही है बहुत ही अच्छी कंडीशन में, उसमें एक विराम लगेगा, मुझे ऐसा लगता है। और ये स्टॉक की परफॉर्मेंस पे मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टॉक जो है वो लॉन्ग रन में नहीं परफॉर्म करेगा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। स्टॉक जो है लॉन्ग रन के लिए अभी भी हीरा है, लेकिन हीरा भी सही दाम पे खरीदना हमारी समझदारी होती है। मैं कोई आपको मतलब डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन आपसे एक चीज़ कहता हूँ कि 3 महीने, ये टाइम आपको एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी देने वाला है। 3 महीने के अंदर अंदर एचडीएफसी बैंक में आपको बेस्ट बाइंग लेवल मिलेगा, ये मेरा अपना अनुमान है। आप अपने हिसाब से अपना डिसीजन लीजिएगा। मैंने आपको कहा है कि अगर आपका माइंडसेट सस्ता ढूंढने वाला है तभी आप एक इन्वेस्टर बन पाओगे। और जो भी स्टॉक आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे लो, उसको कभी भी बेचने की बात मत सोचा करो। उसमें प्रॉफिट बुकिंग कुछ स्टॉक्स में हो सकती है ज़रूरत पड़ने पे, और ऐसे बहुत कम चुनिंदा स्टॉक्स होते हैं, 10 से 15 स्टॉक्स होते हैं जो हमेशा आपको अपॉर्चुनिटी, उन पे जब भी वो सस्ते हों आपको खुश होना चाहिए। आपको दुख नहीं होना चाहिए कि ये स्टॉक्स मेरे सस्ते हो रहे हैं। आप जब खुश होंगे आप उसमें और इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, क्योंकि आपको वही स्टॉक सस्ता मिल रहा है। और ऐसे स्टॉक्स में हमेशा एसआईपी मोड में रहना चाहिए।
हर महीने आप सिस्टमेटिक तरीके से उसमें पैसे डालते रहिए, ये आपके लिए बेस्ट केस बेस्ट मनी फेच करके देता रहेगा आपको लॉन्ग रन में। जब भी कोई स्टॉक 10-15 साल आप उसको मौका देते हो और अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो आप सोच भी नहीं सकते कि वो कितना बड़ा आपका वेल्थ क्रिएट करता है। तो बस यही आपको सजेशन देना था। मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के तौर पे बिल्कुल भी नहीं लेना है। ट्रेडिंग आप कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो, मैंने आपको कुछ तरीके सिखाए हुए हैं, आप उन तरीकों पे अडिग रह के ट्रेडिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बैंकिंग स्टॉक है, बढ़िया लिक्विडिटी होती है, सारी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बढ़िया मिलती है। इन्वेस्टिंग के लिए मैंने आपको चेतावनी दी है, मैंने आपको लेवल भी बताए हैं। आप मेरे साथ डिसएग्री करके वीडियो डिसलाइक कर सकते हो या फिर नीचे कमेंट करके बता सकते हो वीडियो लाइक करके, आपकी अपनी मर्जी, आपकी अपनी चॉइस। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। ये बैंकिंग स्टॉक मुझे पसंद बहुत है, लेकिन इस वक्त रेट नहीं पसंद है, आपको चेतावनी मैं दे रहा हूँ। समझ जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं समझेंगे तो भी अच्छी बात है। अपना दिमाग लगाकर ही बने रहिएगा इस स्टॉक में अगर रहना है तो। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।